शहर हैदराबाद वैसे तो हमेशा इस मच्छरों से आबाद रहता, मगर बरसात के मौसम में तो मच्छरों की इतनी भरमार हो जाती, सोचना पड़ता हैदराबाद इंसानों के वास्ते बना था या मच्छरों के वास्ते। मच्छरों को मारने लोग नए नए तरीके ढूंढते रहते। मच्छरा लोगों को बीमार करने और मारने को लोगों को तलाश करते फिरते। मच्छरों और इंसानों की ये जंग में अब हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ड्रोन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद में कितने की तालाबा, झीला और नाले हैं। सड़कों पे बारिश और ड्रेनेज के पानी से भरे हुए गढ़ों का कोई हिसाब ही नहीं है। ये सब ऐसे मुकामा हैं जो मच्छरों के अड्डे हैं। मच्छरों के लार्वे यहीं पे फल फूल के इंसानों पे हमला करने तैयार होते रहते हैं। इंसान के पैदाइशी दुश्मन लार्वे से मुकाबला करना बल्दिया वालों के वास्ते बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लार्वे तालाबों और नालों के अलावा कीचड़ के अंदर भी रहते। बल्दिया वाले कीचड़ के अंदर जाके लार्वे को खत्म तो नहीं कर सकते, इस वास्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा एंटेमोलॉजी टीम्स क्या करते हैं, पहले बोट लेके ये लेक का क्लीन अप करते थे। तो उसमें 10 से 1 मंथ तक टाइम लगता था, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक। तो इनको और 15-20 पीपल एक ही लेक पे लगे हुए रहते थे, और नालेस भी होते हैं, तो इनका क्लीनिंग ज़्यादा टाइम लेता था और इनका एफिशिएंसी भी कम हो जाता था, क्योंकि उनको क्लीन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से कॉलोनीज़ में जो घर में स्प्रेइंग करना है, अंदर जाके उनको अवेयरनेस करना है, क्लीनिंग करना है, फॉगिंग करना है, उसका टाइम फ्रेम थोड़ा कम होते गया, जितना तक हम ओपन एरियाज में स्पेंड कर रहे हैं। एक जमाने से बल्दिया वाले स्प्रे मार के और धुएं के गाड़ियां इस्तेमाल करके देख लिए। मच्छर अपनी गुनगुनाहट से ये सब कोशिशों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ रहे। जीएचएमसी वाले भी हार नहीं माने। मच्छरों को मारने अब ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हैदराबाद में मच्छरों को मारने ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले मियाँपुर के इलाके में हुआ, जिसका इफ्तिताह हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन करें। ये ड्रोन हवा में उड़ रहे थे, सो मच्छरों को मारते हुए खेतों की तरफ गया। खेतों के बीच पानी में छिपे हुए मच्छरों को अल्टीमेटम दे के वापस पलट गया। 15-20 हज़ार में पूरा लेक का स्प्रेइंग हो जाता है। सेकेंड बोनस है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ये मक में जो पानी गंदा होता है लेक्स में, नालेज में, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया, सफाई कर्मचारी का एक्ट भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, और हाफ डे में मेरा काम हो जाता है, कितना भी बड़ा लेक हो। दूसरा ड्रोन हल्का असम्बली नामपल्ली के अहमदनगर डिवीजन में इस्तेमाल हुआ। ये मौके पे नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज, कारपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा ड्रोन को देखने सड़क पे और घरों के छतों पे कितने ही लोग मौजूद थे। मच्छरों को मारने बल्दिया की नई कोशिश की जाफर हुसैन मेराज तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर करें ये कोशिश कामयाब साबित होगी। हैदराबाद के और अतराफ के अंदर काफ़ी लोग मलेरिया और डेंगू से जो परेशान हैं, उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तौर के ऊपर एक बड़ा ड्रोन मशीन है। जैसा ड्रोन कैमरा आता है उस तरीके से एक ड्रोन मशीन है, जिसमें एट ए टाइम में 5 लीटर मच्छरों की दवा रहती है। वो ड्रोन से आज सैयदनगर से ये इसका इफ्तिताह किया गया। ये ड्रोन से पूरा ऊपर हवा के अंदर, चूँकि मच्छर की जो पैदावार होती है वो हवा में और पानी के ऊपर होती है। अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो जीएचएमसी वाले आम केमिकल के बजाय लार्वे को खत्म करने नैनो सिल्वर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक के मच्छरनियों की मैटरनिटी हॉस्पिटल यानी मूसा नदी के किनारे भी ड्रोन के जरिए नैनो सिल्वर का छिड़काव करेंगे। हैदराबाद में फिलहाल 2 ड्रोन का इस्तेमाल इंसानों और मच्छरों की जंग में हो रहा। ये लड़ाई में 2 ड्रोन ही बस हो गए तो अच्छा है। हम समझते टोली चौकी और किले गोलकुंडा से मच्छरों का कब्जा खत्म करने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मजे की बात तो यह है, हैदराबाद में एक इलाका दुम्मलगोड़ा बोल के भी है। तेलुगु में दुम्मलू बोल तो मच्छर, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है ड्रोन की टोली चौकी और गोलकुंडा किले में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के शहर कर्नूल में दूसरे बड़े शहरों के जैसा ट्रैफिक जाम और रोड एक्सीडेंटों का प्रॉब्लम है। लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने और हादसों से बचाने जादूगर आनंद आंखों पे पट्टी बंद के रोड शो करे। देखो ये रिपोर्ट।
जादू से लोगों को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते कि नहीं, मगर हादसों से बचाने की कोशिश तो कर सकते। ऐसी कोशिश डिस्ट्रिक्ट करनोल में जादूगर आनंद करके दिखाए। जादूगर जूनियर आनंद आंखों पे पट्टी बंद के बाइक पे रोड शो करे। रोड शो से पहले इन्होंने लोगों को, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी थे, इत्मीनान दिलाने इन लोगों की आंखों पे रुई और काली पट्टी बंद के पूछे, कुछ दिख रहा क्या? जब लोग बोले सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिख रहा, तो जादूगर आनंद अपनी आंखों पे रुई रख के काली पट्टी बंद दी। इतना ही नहीं, बल्कि सिर से गर्दन तक काला निकाब भी लोग इनको पिना दिए। तो वो पॉइंट में निकालो, कोई प्रॉब्लम हो और ट्रैफिक जाम को कोई नहीं होना, अच्छे तरफ से प्रोग्राम कंप्लीट करने को मैं आश करता हूँ। जादूगर आनंद अपने रोड शो के जरिए लोगों में ट्रैफिक रूल्स का अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं। कई को बोले तो हमारे मुल्क में हर साल रोड एक्सीडेंटों से हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। आपने कभी सुना कि कोई अंधा आदमी रोड एक्सीडेंट में मर गया? पूरी दुनिया में कभी नहीं मरा, सब आंख वाले लोग मरते हैं। और बड़े बड़े वॉर में जितने लोग नहीं मरते, हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक आदमी जो अपने परिवार को पाल रहा है अपनी कमाई से, अचानक यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पूरी फैमिली बेसहारा हो जाती है। मान लीजिए बच गया, लगड़ा लूला हो गया, तो बेसहारा लोगों पे वजन बन जाता है। उसका रीजन क्या है? कुछ नहीं, खाली गाड़ी चलाते समय 1 सेकंड के लिए ध्यान का इधर उधर होना, आपका या किसी दूसरे का। इस तरीके से मौत नहीं होनी चाहिए। आपको मरने का यदि शौक है तो कोई ऐसा काम करके मरो कि दुनिया याद करे। कई बार लोग पहचान में भी नहीं आते कि रोड एक्सीडेंट में किसकी मौत हो गई और जला दिए जाते हैं। हम क्या इसीलिए पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं। जिस सेकंड आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, आपकी सेफ्टी शुरू हो जाती है। ट्रैफिक रूल्स बहुत ही साइंटिफिक होते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, हमको परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोग उतने अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, ये मान के चलिए। इनकी आंखों को इतना बांधा गया कि पूरी तरह से अंधे हो गए। हेलमेट भी लगाएंगे इसके बावजूद भी, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को भी सेफ रहेंगे। इसका मैसेज ये है कि एक अंधा आदमी यदि इतना सेफली ड्राइव कर सकता है, तो आपको तो ऊपर वाले ने 2 खूबसूरत आंखें दी हुई हैं। आप किस लिए अपनी जान रोड एक्सीडेंट में देते हो? ये हमारा एक लाइव मैसेज हम देना चाहते हैं। जादूगर आनंद बोले सो बात 100% सही है। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान इधर उधर नहीं होना। मगर जूनियर आनंद दूल्हा बन के जब रोड शो कर रहे थे, उनकी बारात में एक बेसिर का आदमी भी गाड़ी चला रहा था। ध्यान रखने दिमाग का होना जरूरी है। जब सिरिच नहीं है तो दिमाग का होगा, उन्हें ध्यान कैसा रख रहा था होगा। यह अनोखा रोड शो जूनियर आनंद और इनके साथियां 4 किलोमीटर तक करें। जादूगर आनंद को लोग जगह जगह फूला पिनाए। रोड शो खत्म होने के बाद लोगों के इत्मीनान के वास्ते इन्हों अपने आंखों पे की रुई और काली पट्टी लोगों के आंखों पे रख के बताए। ये मौके पे इन्हों अवाम, मीडिया और पुलिस का शुक्रिया अदा करें। और उस बिजी ट्रैफिक में हमारी टीम ने, जादूगर आनंद सर की टीम ने एक बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल ब्लाइंड फोल्ड मोटरसाइकिल राइड किया। वो एक मैजिक था, लेकिन आप लोग खुली आंखों से भी कभी कभी एक्सीडेंट कर देते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। जो भी आपके ट्रैफिक पुलिस आपको फॉलो करने के लिए कहती है, उसको फॉलो हमेशा करते रहें। ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करें, हेलमेट यूज हमेशा करें। रुई, काली पट्टी, उसके ऊपर काला नकाब, इतना सब होने के बावजूद 4 किलोमीटर एहतियात से बाइक चला के जादूगर आनंद ये जाहिर कर दिए, खुले आंखों से दिन के उजाले में भी अधमड़ी पना करे तो हादसा हो सकता। बंद आंखों से अंधे लोग आंच नहीं, बल्कि अपन भी समझदारी से बच के निकल सकते। सही बोलते एहतियात इलाज से बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जमींदारों के जुल्म के दास्तानों से कित्ते की किताबां भरे हुए हैं, मगर आज हम एक ऐसे जमींदार के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनकी रहमदिली की कहानी उनकी बनाई हुई इमारत के दीवारां और दरवाजे पेश कर रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। एक खानदान को गुजारा करने के वास्ते 3-4 कमरों का घर बस है, मगर तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी के मोनीपल्ली मंडल में एक बहुत ही पुरानी इमारत है। ये इमारत 5 एकड़ जमीन पे है, जिसकी ऊंचाई 30 फीट है। ये देवड़ी में 75 कमरे हैं और 101 दरवाजे हैं। ये इमारत को 400 साल पहले संगप्पा पटेल नाम के एक जमींदार बनवाए थे। ये बिल्डिंग उन्होंने
अपनी शान बगाड़ने के वास्ते नहीं बनवाए, बल्कि किसानों और मजदूरों की मदद करने तामीर करवाए थे। हुआ ये, मोनीपल्ली में 400 साल पहले ऐसा कहत आया, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। लोगों की मुसीबत देख के संगप्पा के दिल में रहम आया। उन्होंने गरीबों की मदद करने एक प्लान बनाए, एक शानदार देवड़ी तामीर करने का फैसला करे। काम देर तक चलते रहना, लोगों को रोजगार मिलना बोल के देवड़ी में 75 कमरे और 101 दरवाजे बनवाए। जगह जगह लकड़ी के खम्भे लगवाए, खम्भों पे और छत पे नक्शो निगार करवाए। ये इमारत की तामीर 200 मजदूरा 1 साल में पूरी करे। संगप्पा मजदूरों को मजदूरी के अलावा तोहफे में जमीन भी दिए। ये इमारत जो कभी किले के जैसी मजबूत थी, खंडर बनती जा रही। रंगीन दीवारें बेरंग हो गई, दीवारें तड़कते जा रहे, दीवारों पे झाड़ा निकल रहे, टीना अधर हो गए, कभी भी गिर सकते। बौली सूख गई, बौली में कचरा भरा हुआ है। देवड़ी के बहुत से कमरों को बंद कर दिया गया। खैर ये तो अच्छा करे, आजकल के लोग 75 कमरों की भूल भुलैया में भटक गए तो कब निकलते या अंदर ही रह जाते, बोल नहीं सकते। ये देवड़ी में संगप्पा की 9वीं नस्ल अभी भी जिंदगी गुजार रही। इंसानी हमदर्दी की कहानी पेश करने वाली ये इमारत कब खामोश हो जाएंगी, बोल नहीं सकते। इस तारीखी इमारत की हिफाजत पे हुकूमत तवज्जो दी तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पत्थर से आईना और चिंदियों से चंदनहार बनाने वाले मुहावरे अभी तक तो हकीकत नहीं बने, मगर मध्य प्रदेश के शहर रतलाम के रेलवे स्टेशनों के बाहर बनाने वाले स्क्रैप से ऐसे खूबसूरत स्टैचुआं बना दिए जिनको देख के मुसाफिरा अपनी मंजिल भूल गए, सेल्फियां लेने में खो जा रहे हैं। कबाड़ से बना यह अनोखा कमाल आप भी देखो। रतलाम के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के बाहर एक से एक खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये मूर्तियों को देखे तो लोगों के कदम जहां का वहां जम जा रहे। मूर्तियों को देखने में और मूर्तियों के साथ सेल्फियां लेने में लोग इतने मसरूफ हो जा रहे, ट्रेन आके चले भी जा रही, इन्हों जहां के वहां खड़े हुए रह जा रहे। होश आया तो कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे बोले जैसा हाल हो गया। पहले तो स्टैच्यूओं की खूबसूरती से ये लोग हैरान हुए, बाद में जब इनको मालूम हो रहा ये मूर्तियां कीमती धात से नहीं बल्कि रेलवे के स्क्रैप से बनाए हुए हैं तो और भी हैरान हो जाए। स्क्रैप से बने हुए ये स्टैच्यूआं रतलाम के 6 स्टेशनों का ने लगाए। ये मूर्तियां आम मूर्तियों के जैसा खूबसूरत मगर अंदर से कमजोर नहीं है, बल्कि लोहे के पुर्जों से बनाए हुए 100 स्टैच्यूआं हैं। इस वास्ते दूसरे कौन से भी मटेरियल से बने हुए मूर्तियों से ज्यादा मजबूत है। रतलाम रेल मंडल के RMD RN सुनकर का बोलना है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में स्क्रैप से बने हुए चीजों को देख के इनके दिमाग में कबाड़ से कमाल का आइडिया आया करते, जो कि सबसे मतलब काम करने के लिए जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों में आपस में समन्वय, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना, एक दूसरे के लिए काम करना। तो इस मंडल में लोग, मेरे पास जितने अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। मुख्य कारण उसका जो है ना, रतलाम रेलवे स्टेशन की मूर्तियां जहां पे अपनी खूबसूरती से लोगों को मुतासिर कर रही, वहीं पे ये साबित कर रही इंसान की कोशिश से बेकार चीज़ें भी कीमती और अहम बन सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हम एक ऐसा हमदर्द इंसान है जो हर रोज 2 वक्त शानदार दावत का इंतजाम कर रहा। दावत में रोज आना एक जैसे हजारों मेहमाना दूर दूर से आके शरीक होते रहते। ये मेहमाना कौन है और हर रोज 2 वक्त मेहमान नवाजी कई को हो रही, जानने के वास्ते देखो हमारी ये रिपोर्ट। झबुआ के रेनको नाम के आदमी में ऐसी कशिश है, इन्हों जैसे ही दिखते मीलों दूर आसमान में उड़ने वाले कबूतरां और घरों के छतों पे बैठे हुए कबूतरां बेचैन हो जाते और नीचे उतरने लगते। इसकी वजह है रेनको अपनी पीठ पे हर दिन 2 वक्त कबूतरों की ग़िज़ा उठा के लाते। रोज दिन में 4 बार देखते हैं। दिन में एक बार 30 किलो की थैली भर के डालते हैं, फिर एक बार थैली भर के डालते हैं। करीब 60 किलो अनाज रोज डल रहा है। कबूतरों का दस्तरखान रेनको जो छत पे बिछा रही, वो जगह कबूतरों की तादाद के हिसाब से कम पड़ जा रही, मगर आदमियाँ दावत में एक दूसरे को ढकेल के घुसे जैसा कबूतरा नहीं करते, बल्कि सब्र से काम लेते हुए टुकड़ियां बना के आते जाते, खा के उड़ते रहते, दूसरों को मौका देते रहते। जीवदया मंडल, झाबुआ
निरंतर 40 वर्षों से सक्रिय रूप से पशु और पक्षी की सेवा में तन मन एवं तत्परता से जुटा हुआ है। 40 साल पहले जो काम 4 लोग मिल के शुरू करे थे, इसको रेनको 10 सालों से संभालते जा रहे। जीवदया मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई सचिव। इस सक्रिय जीवदया मंडल की शुरुआत आज से विगत 40 वर्ष पूर्व 4 अभिन्न मित्र रहे। आसमानी मेहमानों की दावत में रेनको के साथ 20 लोग और शामिल हो गए। हजारों परिंदों की दावत रोजाना सुबह शाम बरसों से हो रही, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या तपती हुई धूप हो। रेनको का दस्तरखान वक्त पे लगते ही रहता। अगर बारिश हो गई तो कुछ देर के वास्ते दावत का टाइम टालना पड़ता। जैसे बारिश रुकी, मेहमान नवाजी शुरू हो जाती। बुलंदियों से उतर के रोजाना कबूतरा गवाही देते रहते। इंसानियत अभी भी बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे गीता और कुरान की। हिंदुआ भगवत गीता को और मुसलमान कुरान शरीफ को अपने अपने घरों में अकीदत से रखते थे, मगर मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नायाब कुरान शरीफ है जो सिर्फ 1.5 इंच का है। खास बात यह है, इसको अनोखे कुरान को एक हिंदू औरत पूरे एहतराम के साथ पूजा के कमरे में रखे हुई है। वैसी छतरपुर के बिजावर के एक आदमी कने ऐसी बेमिसाल 2.5 इंच की भगवत गीता है जिसको बगैर लेंस के आसानी से पढ़ सकते। देखो खास रिपोर्ट। हमारे मुल्क को प्यार का सागर भी बोलते हैं। पानी में कितने भी छड़ियां कोई भी हौला मारा तो क्या पानी अलग होता। यहाँ के लोगों में वोट डालने वाले उस वक्त तक फेल होते रहेंगे जब तक यहाँ पे छतरपुर बुलंदखंड की राजश्री सोनी जैसे लोग हैं। राजश्री कने दुनिया का सबसे छोटा मगर बेमिसाल कुरान मजीद है जो सिर्फ 1.5 इंच का है। सुनहरे हुर्फों में लिखा हुआ ये लाजवाब कुरान शरीफ पहले राजश्री के वालिद कने था, अब इनके पास है। जैसा कि राजश्री के वालिद ये अनोखे कुरान से अकीदत रखते थे, वही इसी उनकी बेटी राजश्री सोनी भी पूरा एहतराम कर रहे हैं। इनके घर में है सो मंदिर में इन्हों ये कुरान शरीफ को रखे हुए है। इनको कुरान से इतनी अकीदत है, रोजाना सुबह इन्हों कुरान का दीदार करते, कुरान को खुशबू का धुआं देते। अपने अमल से राजश्री और उनके वालिद ये साबित कर दिए, हम सब लोग एक हैं, हम सब का मालिक एक है। वैसे 150 साल पुरानी ही है ये, बहुत ज़्यादा। हमारे पास 25 साल से ज़्यादा की, पापा के पास बहुत पहले से है। पापा फिर हमें दे गए, तब से हम इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। हम लोग भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म ही है हमारे लिए, तो सभी धर्म बराबर हैं और हमारे लिए आस्था बन गई, हमारी विशेष आस्था है ही। रोज में भी करते हैं और रमजान के दिनों में खास तौर पर विशेष ध्यान देते हैं। खुशी की बात है कि मतलब एक गैर मोमिन इतना मतलब इसमें गौर कर रहा है, इबादत कर रहा है। और भी कई जगह देखे कि मतलब एक हिंदू मुस्लिम एकता है कि सभी धर्म एक ही है और सभी ईश्वर एक ही है, वो हमेशा मानना चाहिए। हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब भगवत गीता जो सिर्फ 2.5 इंच की है, छतरपुर के बिजावर में रहने वाले केदारनाथ कने हैं। केदारनाथ के खानदान के लोग ये अनोखी गीता की हिफाजत सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। 2.5 इंच की गीता में लफ्जा कितने छोटे छोटे होंगे ये तो कोई भी समझ सकता, मगर इतने छोटे लफ्जा भी आसानी से पढ़े जा सक रहे। ये हैरत की बात है। ये अनोखी गीता को देखने लोग दूर दूर से केदारनाथ के घर को आते रहते, जिससे केदारनाथ विश्वारी के खानदान वालों को फख्र महसूस होता। ये हमारे पिताजी से मिली थी। उनको धार्मिक पुस्तकें संग्रह करने का शौक था। उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें जोड़ रखी थी। महाभारत है और भी कई पुस्तकें हैं। मतलब आज से 300 साल पुरानी रामायण ही हमारे पास है। छतरपुर का हिंदू खानदान बरसों से 1.5 इंच के अनोखे और मुकद्दस कुरान की जिस तरह अकीदत और एहतराम से हिफाजत कर रहा, वैसी अगर सब लोग एक दूसरे के मजहबी किताबों और धर्मों की कदर करना शुरू कर दिए तो इंसानियत के दुश्मना
जो फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार करते अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा चारों तरफ गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब आप लोगों को एक मज़ाहिया मुशायरे में लेके जाएंगे जहाँ पे नन्हे शायरा बड़े बड़े मज़ाहिया शायरों का कलाम सुनाए। ये मुशायरा कर्नाटक के शिकारीपुर में हुआ सो है और ये बच्चों को ट्रेन कौन करे मालूम, कर्नाटक के मशहूर शायर हाफिज कर्नाटकी। और जब ये बच्चे दक्कनी कलाम सुनाए तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो आप लोग भी मज़ा लियो ये मुशायरे का और हमारे को दो इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। दक्कनी बोली अच्छी बोली है मियाँ, ये तो अपने घर की बोली है मियाँ, ये तो अपने घर की बोली है मियाँ। इसको सुनते मुंह में पानी आ जाता। सच्ची बोल रहा हूँ, मीठी बोली है मियाँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मीठी बोली है मियाँ। और एक गजल है, ये एंग्लो दक्कनी गजल है, दक्कनी से भी एंग्लो। सच बोले तो आंख पारी, What is this? सच बोले तो आंख पारी, What is this? और झूठों को सर पर बिठा रहे हैं, What is this? कर्जे ले रही और डुबो रही, कर्जे ले रही और डुबो रही, शान से फिर को हथकू जा रही, शान से फिर को हथकू जा रही, What is this? और ये शेर देखिए, साले अफसर बन को नखरे कर रही हैं अब, साले अफसर बन को नखरे कर रही हैं अब, भौनी से जब रिश्वत खा रही, भौनी से जब रिश्वत खा रही। What is this? What is this? और ये शायर मैं नौजवानों की नजर करता हूँ, बगैर समाज फरमाइएगा। उल्टे सीधे बातें सुनको जोरू के, उल्टे सीधे बातें सुनको जोरू के, अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रही। What is this? अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रही। What is this? मेरे फिल्मे में धूम मचा रहा हूँ, क्या होते की क्या नहीं, इनके उनके शेरागारों, क्या होते की क्या नहीं। ये शेर लिखेगा। दाढ़ी कटा को मुच्छा बड़े, जुल्फा कटा को रंग चढ़े, दिल में ऐसो करते जा रहे, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। मैं कैसे क्या बोल को आई की, मैं कैसे क्या बोल को आई की, दिल में क्या की भर को लई, आंख को काली पीली आ रही, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग